हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर आप सबसे मिलने के लिए अनुग्रह किया। पिछले एक महीने हमने कुछ हिंदी मैसेज पोस्ट नहीं किया यूट्यूब में। हालेलुया, क्योंकि हमारा परिवार में सबको कोविड, मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई उनकी वाइफ को, मेरी दीदी उसके हस्बैंड को, सबको कोरोना आ गया और विशेष करके मम्मी को बहुत ज़्यादा ही आ गया, मरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह से अभी तक हमको जीवित रखा, है ना। इससे परमेश्वर ने हमको बचा लिया। कहाँ से फैला पता नहीं, जब हम लोग बाहर जाते हुए रहते, फिर भी पिछले एक महीने बहुत कष्ट और मुसीबत के बीच में, बहुत निर्बलता सबके बीच में परमेश्वर ने हमको जिंदा खड़ा किया। इस 6th मंथ में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हम आखिरी बार एक महीने पहले जो यरूशलेम में जो काउंसिल हुआ था, खतना करना बोल के वहाँ पर जब वाद विवाद हुआ था, उस वक्त यरूशलेम काउंसिल में वो लोगों ने क्या क्या किया बोल के हम लोग ने मनन करते हुए आए थे। अभी ले लीजिए प्रेरितों का काम 15 अध्याय में 35वां वचन, चैप्टर 15 वर्स 35 में लिखा है, और पौलुस और बरनबास अंत्योकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। ठीक है। अभी पौल और बरनबा यरूशलेम से वापस आ गए, उनसे पत्र लेकर, चिट्ठी लेकर क्या क्या करना बोल के पिछली बार बता दिया 4 पॉइंट। वापस आके अंत्योकिया में रह के, कौन सा अंत्योकिया? सीरिया का जो अंत्योकिया, वहां पर रह के क्या करते हुए आए थे? परमेश्वर का वचन को उपदेश करते हुए आए थे। 36 में लिखा है उनका कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। अभी पौलुस का मन में एक आस आया था कि हम जो पहला प्रयाण में, पहला यात्रा में हम जो गलातिया देश में जाके आए थे, दोबारा उस जगह में हम क्या करेंगे? चलेंगे और अपने भाई को देखेंगे कौन सा स्थिति में कैसे रहते मुल्क, है ना। हम भी कहीं जाके आए थे, दोबारा जाने का मन करेगा ना। वैसे पौलुस को भी एक आशा आया था कि हम दोबारा क्या करेंगे? उसी जगह में जाएंगे जहां पर हम पहले यात्रा में जाके आए थे, वहां जाके उनको देखेंगे बोल के। अभी जाने से पहले और एक बार लड़ाई हो गया इनके बीच में। 37 वचन में लिखा है 37 में, तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, है ना। जो पहला यात्रा में मरकुस, उसको दूसरा नाम यूहन्ना, ये तीनों मिलके गए थे, है ना। कुप्रस टापू से आगे जब गए थे, कौन वापस चला गया? ये मार्कुस वापस चला गया, है ना। क्यों चला गया बोल के हमको पता नहीं। लोग सोच रहे हैं घर से वो दूर चला गया इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा, और ये सोच रहे कि वो जल में जो यात्रा करते उसको अच्छा नहीं लगा इसलिए वापस चला गया बोलते। कुछ लोग बोलते कि पौलुस बहुत टफ इंसान है, कठिन इंसान है, आदेश देते रहता है, ये उसको पसंद नहीं, वापस चला गया बोलते हमको पता नहीं, है ना। अभी दोबारा जब ये लोग यात्रा करने की सोच रहे थे, तब बरनबास ने कहा हम दोबारा किसको लेके चलेंगे? उसी मार्कुस को लेके चलेंगे। लेकिन पौलुस कहता है नहीं, वो हमको कहाँ से छोड़ के चला गया? पंफिलिया से छोड़ के चला गया पहला यात्रा में। पढ़िए 38 में, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफिलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा, है ना। जब पहला यात्रा में पंफिलिया से ये हमको छोड़ के चला गया, इसलिए अभी दूसरा यात्रा में मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको लेके जाने का। तो इस विषय में दोनों के बीच में क्या हो गया? 39 में लिखा है, सो ऐसा ठंडा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया।
परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सूरिया और किलिकिया से होते हुआ निकला। ठीक है, अभी दो पार्टी हो गया। एक पार्टी कौन है? बरनबास और मार्कुस। वो कहाँ चला गया? पौलुस और बरनबास जहाँ पर पहले गए थे, पहले यात्रा में कुप्रोस टावर में चला गया, है ना, क्योंकि इनके बीच में विवाद हो गया मार्कुस को लेके। तो अभी बरनबास और पौल अलग हो गया। बरनबास किसको ले लिया साथ में? मार्कुस को लेके कहाँ चला गया? पानी का जहाज से कुप्रोस टावर में चला गया। वो उनका गांव भी है, वो रहने वाला वहीं का ही है ना। बल्कि बरनबास सब कुछ बेच के पतरस का चरणों में रख दिया, लेकिन उन्हीं का जगह चला गया। पौलुस अपने साथ किसको ले लिया? सीलास को लेकर कहां पर गया? आखिरी वचन में लिखा है सीरिया और किलिकिया में चला गया। सीरिया कहां पर है? जो अंताकिया है वही सीरिया है ना। वो बाएं तरफ जो कुप्रोस है पानी के जहाज से चला नहीं गया, बल्कि जमीन से गया ऊपर की तरफ, सीरिया में चला गया। सीरिया से कहां चला गया? किलिकिया। किलिकिया किसका घर वहां पर है? पौलुस का घर वहां पर। किलिकिया का दर्शुस में रहता था, ठीक है। अब ये दोनों पार्टी अलग होके चला गया। इनके बीच में क्या हुआ? वाद विवाद हुआ, फिर भी ये दोनों पार्टी क्या हो चुका है? अलग से विदा हो चुका है, ताकि जाके परमेश्वर का वचन सुनाए, है ना। ये लोग जाके क्या किए? 41 वचन में दोबारा पढ़िए, 41 वर्ष में। और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ, है ना। पौलुस क्या किया? सीला के साथ कलीसियाओं को स्थिर करता हूं। दे स्ट्रेंथन द चर्च। कैसे ये स्थिर करता था? पौलुस का थोड़ा थॉट अलग है, उसका सोच अलग है। देखिए अभी 14 अध्याय में चैप्टर 14 में वर्स 22 में लिखा, चैप्टर 14 वर्स 22 में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। ठीक है, चेलों को मन के क्या किया इन्होंने? स्थिर करते रहे। कैसे स्थिर किया? बढ़िया आगे। और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, है ना। जो वो स्थिर करता था उसमें क्या वचन रहता था? हम परमेश्वर का आज अगर प्रवेश करना है तो बड़े क्लेश उठा के क्या करना पड़ेगा? इनका स्थिर करने का तरीका अलग है। चिंता मत करो, कोई तकलीफ नहीं आएगा, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? We strengthen the church, don't worry. But what he says, चिंता मत करो, हम ऐसे क्लेश उठाना पड़ेगा, इसी कष्ट के द्वारा कहाँ जाना पड़ेगा? तो पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं? अंताकिया से निकल के ऊपर सीरिया की ओर जाके फिर कहाँ चला गया? किलिकिया में चला गया। बरनबा और मार्कुस कहाँ चला गया? कुप्रोस में चला गया, ठीक है। अभी दूसरा यात्रा पौलुस का शुरू हो गया। पहला यात्रा में कौन गया? बरनबास। दूसरा यात्रा में कौन जा रहा? सीलास जा रहा है ना। दूसरा यात्रा शुरू हो गया। कब से लेके कब तक? मसीह के बाद AD 51 से लेके 54, है ना। 51 से लेके 54 मसीह के बाद, 51 वर्ष से लेके 54 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक ये दूसरा यात्रा उन लोगों ने शुरू। कहाँ से शुरू किया? सीरिया का अंताकिया से शुरू करके पानी के जहाज, पानी से नहीं गया बल्कि जमीन की ओर से चल रहे, सीरिया देश पार करके और कहाँ पहुंच गए? किलिकिया में पहुंच गए। उनका काम क्या है? जो पहले जाके आए थे उस कलीसिया में जाके उनको क्या किया? स्थिर किया, है ना। अभी जब ये लोग जा रहे थे, पहला यात्रा में पौलुस एक जगह में गया, इकोनिया बोल के जगह बोला, लिकोनिया, लिस्रा। वहां पर एक व्यक्ति रहता था पहले, उनका नाम क्या? 16 अध्याय पहला वचन पढ़िए। फिर वो दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया, है ना। दिर्बे और लुस्त्रा पौल पहला यात्रा में कहां से जा रहा है? कुप्रोस जाके फिर वहां का अंताकिया में जाके उस मार्ग से आ रहा। अभी दूसरा यात्रा में इस मार्ग से जा रहा, सीरिया, किलिकिया और
देरबे लुस्त्रा जा रहा, वहां पर कौन था? एक व्यक्ति था जिसका नाम, और देखो वहाँ तीमुथियुस नाम एक चेला था। ठीक है, वहां पर कौन था? तीमुथियुस नाम का एक चेला था। पौलुस चाहता है इस चेले को भी साथ में क्या करूं, क्योंकि पहला यात्रा में जब वहां पर गए थे वहां पर कौन रहता था? ये तीमुथियुस रहता था। तीमुथियुस का जन्म कब हुआ? मसीह के बाद 17 साल में 17 AD, और मृत्यु कब हुआ? 97 AD में, है ना। तो पौलुस जब पहला यात्रा में कुप्रुस टापू होते हुए गया था तब वहां पर कौन था? लुस्त्रा में तीमुथियुस था, लेकिन पहला यात्रा में उसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन पौलुस जानता है कि वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम तीमुथियुस है। वो कैसे व्यक्ति है? पढ़िए। जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, है ना। उनकी माँ कौन है? यहूदिनी है, लेकिन वो विश्वासी है। उनके पापा कौन है? परंतु उसका पिता यूनानी, ग्रीक, ठीक है। लेकिन उनकी माँ एक विश्वासी है। उसका पुत्र था जिसका नाम तीमुथियुस है। उसका जन्म 17 साल में मसीह बात हुआ, 97 तक, 97 साल तक वो जीवित रहा। पौलुस उसको पहचानिए एक अच्छा विश्वासी है, इसको लेकर मैं क्या करूं? साथ में जाओ। अभी पढ़िए अगले वचन में, वो कैसे व्यक्ति था? वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि, है ना, लीस्त्रा और इकोनिया में कैसा था? भाई लोग उसके बारे में अच्छा गवाही देते थे, अच्छा व्यक्ति था। तो पौलुस को लेके जा रहे। आगे वाला वचन में क्या लिखा है? वो 3रा वचन में, पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते था कि उसका पिता यूनानी था, है ना। क्योंकि इसको यहूदी के बीच में जाना पड़ता है, लेकिन साथ में एक व्यक्ति है तीमुथियुस, वो उसका पापा यूनानी है, इसलिए उसका खतना नहीं हुआ। इसलिए पौलुस को क्या कराया? खतना कराया, है ना। 4 वचन में लिखा है उन्होंने अपना यात्रा शुरू किया। कहां से? लीस्त्रा, दिरबे, उसके आगे यात्रा शुरू किया। कहां से शुरू किया? अंताकिया से सीरिया देश पार करके ऊपर गलातिया में जो किलिकिया उसको पार करके फिर लीस्त्रा, दिरबे, इकोनिया, यहाँ से तीमुथियुस को लेकर आगे चला गया। पढ़िए 4 वचन में, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। जो यरूशलेम काउंसिल में जो बातें हुई थी उसको भी, उस चिट्ठी को भी लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं? जाके हर एक कलीसिया में दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है। 4 पॉइंट में ऑलरेडी बोल दिया था, है ना, पिछले वीडियो में आप देख लीजिए। उसको देखते हुए वो लोग क्या कर रहे हैं? आगे जा रहे हैं, है ना। 5वां वचन में लिखा है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। इस कारण कलीसिया विश्वास में बढ़ती गई और दिन पर दिन क्या हुआ? स्थिर होके दिन पर दिन बढ़ते गई। हालेलुया। अभी दूसरा यात्रा कौन कौन गया दूसरा यात्रा में? पौलुस और सीलास। दूसरा पार्टी जो बरनबा और मार्कुस कहाँ चला गया? वो उसमें चला गया। पौलुस और सीलास पानी के मार्ग से नहीं गया बल्कि जमीन के मार्ग से गया। अंताकिया से शुरू करके कैसे गया? सीरिया देश पार करके उसके ऊपर जो किलिकिया, गलातिया देश है, सब किलिकिया पार करके फिर दिरबे, लुस्त्रा, वहां से किसको लिया अपने साथ? तीमुथियुस का माँ कौन है? यहूदिनी है, विश्वासी है। उसका पापा कौन है? यूनानी है ना। उसको लेकर आगे चला गया। जाके क्या किए लोग? जो यरूशलेम से जो चिट्ठी दिया था खतना के बारे में, वो अवश्य नहीं है क्या करना बोल के, वो वचन भी पढ़ के खत्म कर लेंगे। प्रेरितों का काम 15 अध्याय 20 वचन में लिखा हुआ, उस चिट्ठी में क्या उन्होंने लिखे भेजा बोल के पढ़िए 20वां वचन। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और, पहला चीज क्या है? मूर्तों की अशुद्धताओं को क्या नहीं करना है? छूना नहीं, खाना नहीं। आगे व्यभिचार नहीं करना है, और गला घोटेओं को नहीं खाना है, गला घोटे हुओं के मांस से और
लहू से परे रहे। लहू से दूर रहना, है ना, यही वो चिट्ठी में लिखा है। अभी पौलुस और सीलास क्या किए, इस चिट्ठी को लेकर कहाँ पर दे रहे हैं, जिस कलीसिया में जा रहे हैं वहां पर देते हुए जा रहे हैं। तो सबको मन में तसल्ली आ गया कि हमको क्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग यूनानी है, बहुत लोग, है ना, बहुत यूनानी है, उनको जबरदस्ती नहीं करना, खतना करना, क्योंकि वो शरीर रीति से करते, अवश्य नहीं बोलते, उसमें लिखा है। ये पवित्र आत्मा और हमको भी ठीक लगा कि ऐसे चीज़ों को क्या नहीं करना है, बोझ डाल के तुम्हारे ऊपर नहीं लगाना है। तो पौलुस और सीलास उस चिट्ठी को लेके क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हर एक कलीसिया में देते जा रहे हैं। इसलिए 16 अध्याय 5 वचन में लिखा है, इस कारण कलीसिया को विश्वास में स्थिर और दिन पर दिन क्या होते कि बढ़ते। हालेलुया, है ना। इसलिए जो इस कथना क्या हो चुका, धीरे धीरे खत्म हो चुका है ना। कलीसियाओं विश्वास में स्थिर होते गए और दिन ब दिन क्या होते गया, बढ़ते। 51 से लेकर 54 वर्ष तक, है ना, 3 से 4 वर्ष तक किया। कहाँ से यात्रा शुरू किया, अंताकिया से। कौन था साथ में, सीलास। जो पहला यात्रा में बरनबास है वो कहाँ चला गया, कुप्रोस, पानी के मार्ग से। किसको लेकर गया, मार्कस। उसका दूसरा नाम क्या है, योन। पौलुस किसको ले गया साथ में, सीलास। कौन सा मार्ग से गया, जमीन के मार्ग से गया, सीरिया देश, किलिकिया, देरबे, लुस्त्रा। वहां से किसको लिया अपने साथ, तीमुथियुस को लेकर हर एक कलीसिया में वो जो एफेसियन से चिट्ठी दिया था उसको देते हुए गए। इसलिए विश्वास में कलीसिया क्या होते गई, स्थिर होते गए और दिन ब दिन बढ़ते गए। हालेलुया, समझ आया अभी तक। अगले चैप्टर में हम आगे जो तीसरा यात्रा में कहाँ गया बोल के हम क्या करेंगे, मनन करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुंदर समय हमें दिया परमेश्वर, इसलिए 1 महीने से परमेश्वर ये जो कोरोना महामारी से हमारा परिवार को परमेश्वर हमको बचाया। बहुत निर्भरता हो गया, विशेष करके मेरे वाइफ को और मम्मी को बहुत निर्भरता हुई। परमेश्वर आपने जीवित रखा, उसके लिए धन्यवाद है। वैसे जो कोई वचन सुनता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति के लिए विनती करता हूँ, इस महामारी से उनको बचाए परमेश्वर। विशेष करके बच्चे लोगों को विनती करता हूँ, उनको बचा लीजिए, सुरक्षित रखिए। जो कोई वचन सुनते हैं परमेश्वर, उनको मसीह के नाम से उनको आशीष देता हूँ। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। ये सब मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।